हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के आपके चैनल एडुवाटिका में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आने वाली आप सभी का जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी 10+2 के विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड करके बता दीजिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, बस आज एकदम वही टॉपिक है जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है, उसका जो सिलेबस है दोस्तों, वही आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। और सिलेबस को इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और सिलेबस के अनुसार तैयारी करें दोस्तों। स्मार्ट स्टडी करें दोस्तों, क्योंकि भीड़ बहुत है। भीड़ में सब कोई पढ़ रहा है, काफ़ी नहीं पढ़ रहे, बहुत लोग पढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। आप लोगों से कैसे आगे निकलिएगा, तो स्मार्ट स्टडी करके आगे निकलिएगा। और वो स्मार्ट स्टडी कैसे होगा, जब आप जो सिलेबस है उसको एक बार गहन अध्ययन कीजिएगा। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया था दोस्तों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया था बीएसएससी सीजीएल 3 का, तो पहले मैंने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस रहता है उसको मैंने गहन अध्ययन किया, और मैंने जो उस गहन अध्ययन में अनुभव मिला, फिर उससे तैयारी किया, वही अनुभव आज आप लोग को सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मतलब स्मार्ट स्टडी करके और कम समय में कैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होता है या बीएसएससी 10+2 जो एग्ज़ाम लेती है, उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है बहुत कम समय में। तो दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट है कि आप लोग को इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा बुक के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है कि ये बुक मार्केट में आया तो ये ले लिए, वो बुक आया तो वो ले लिए। उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, टोटली टाइम बर्बाद होगा दोस्तों। बस आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को पकड़ कर चलना है। एकदम लक्ष्य जो है आपका सिलेबस है, सिलेबस को एकदम पकड़ कर चलना है। सिलेबस से ना बाएं होना है ना दाएं होना है दोस्तों, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो पाएगा और कम समय में आप जॉब ले पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज सिलेबस पे चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट का कमी रहता है कि वो सिलेबस को बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं और तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तैयारी करना। तो वो क्या है कि वो सिलेबस को जान नहीं रहे हैं और बस वो पढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो तैयारी है दोस्तों, वो सिलेबस के अनुसार नहीं हो पाता है। इसलिए आज मैंने इस सिलेबस को आप लोग के बीच देखा कि चर्चा का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है सिलेबस, जो कि सभी स्टूडेंटों का एक कमी रहता है कि बिना सिलेबस को देखे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि मतलब बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बस उन लोग मतलब पढ़ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम लैप्स होता है और मतलब तैयारी अच्छी ढंग से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज सिलेबस जो है बिहार एसएससी का दोस्तों, पहला जो इसका खंड है उसमें सामान्य अध्ययन, जो कि 50 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सामान्य अध्ययन कितना क्वेश्चन पूछता है, तो 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का रहता है दोस्तों, जिसमें बांट दिया गया है। पहला है समसामयिक विषय। समसामयिक विषय कहने का मतलब करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से जो दोस्तों किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, देखिए, पहला वैज्ञानिक प्रगति, जो भी साइंटिफिक प्रोग्रेस जो होता है भारत में, विदेश में, बिहार में, उस चीज़ को जो भी न्यूज हो करंट का, उसको आप लोग सतत अवलोकन करते रहें दोस्तों। साइंटिफिक प्रोग्रेस को, वैज्ञानिक प्रगति। सेकेंड नंबर टॉपिक है बिहार एसएससी का कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी पुरस्कार मिलता है, प्राइज मिलता है दोस्तों, राष्ट्रीय हो, नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, उसको आपको करना है। जैसे हम लोग के एग्जाम के समय में शरणार्थी पुरस्कार जो मिला था एंजेला मार्केल को, वो पूछा था, जर्मनी के जो कि चांसलर थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में उनको के क्षेत्र में वो आ जाता है, तो सिलेबस से ही क्वेश्चन था। तो एंजेला मार्केल का जो शरणार्थी पुरस्कार विश्व वाला मिला था, वो पूछा था दोस्तों।
तो दोस्तों सिलेबस को अगर बढ़िया से अगर जांचा और परखा जाए तो तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही मतलब आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद भारतीय भाषाएं, दोस्तों भारतीय भाषाएं और लिपि, इसका जो है भाषाएं और लिपि जो है बिहार के बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का सिलेबस में है कि जैसे भाषाएं क्या हैं, कितने प्रकार की भाषाएं होती है, क्लासिकल लैंग्वेज होता है, फिर जो 22 भाषा है हमारी अनुसूची में, उस सब को मतलब एक टॉपिक बना करके आप लोग ऐसे वीडियो हम डालेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। फिर पुस्तक तो समझिए दोस्तों कि बिहार के एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4 हो या बीएसएससी इंटर लेवल हो दोस्तों, इसमें पुस्तक कम से 3 से 4 पुस्तक तो पूछना ही पूछना है दोस्तों। चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मतलब पुस्तक एक इम्पोर्टेंट सिलेबस में टॉपिक है बिहार एसएससी का। तो दोस्तों पुस्तक आपको करंट में जो पुस्तक चल रहा है न्यूज़ में है दोस्तों, 2-3 साल पहले का, अभी करंट का एकदम न्यूज़ वाला पुस्तक नहीं उठाना है, 2-3 साल पहले का जो करंट में न्यूज़ है, करंट में जो पुस्तक है दोस्तों उसको लेना है। फिर इसके बाद है लिपि। जैसे हम लोग में पूछा था कि सबसे पुराना जम्मू कश्मीर का कौन सा लिपि है, तो शारदा लिपि था उसका आंसर शायद। तो लिपि को अध्ययन करना है। इस सब टॉपिक पे धीरे धीरे करके आप लोग को वीडियो मैं दे दूंगा दोस्तों। जो भी मेरा नोट्स बनाया था उस पर अभी चल रहा है। आज संडे है तो टाइम मिला तो आप लोग के समक्ष मतलब वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों। तो धीरे धीरे सब टॉपिक पे हम आपको वीडियो दे देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों राजधानी। तो राजधानी है दोस्तों कि बिहार का बीएसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है दोस्तों, कैपिटल और करेंसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ज़्यादातर कैपिटल जो है आप लोग साउथ कंटिनेंट का कैपिटल पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वो साउथ कंटिनेंट का जो कैपिटल है थोड़ा अजीब टाइप का है, इसलिए उसको पूछता है। जैसे हम लोग में टोंगो की राजधानी पूछ दिया था दोस्तों, तो टोंगो की राजधानी क्या है, तो लोमो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ऐसे नहीं कि एशिया कंटिनेंट से पूछ दिया। तो इसके लिए तो दोस्तों अफ्रीका कंटिनेंट को आप लोग ज़्यादा प्रीफर दीजिएगा। राजधानी में मुद्रा करेंसी पूछता ही है दोस्तों। जैसे हम लोग के एग्जाम में पूछा था, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग इस सिलेबस से लिंक हो कि हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सर, मतलब ऐसे ही हम नहीं बता रहे हैं आप लोग को। जैसे मुद्रा में यूएई का पूछा था कि मुद्रा क्या होता है, समझे। तो दोस्तों कैपिटल और करेंसी जो है आपका मेन पॉइंट होना चाहिए बिहार एसएससी के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, तो कैपिटल और करेंसी पे आपको पकड़ होना चाहिए। इसका एक साउथ कंटिनेंट का कैपिटल याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाने की प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। जिस ट्रिक से हम याद किए थे उस ट्रिक आप लोग के समक्ष जल्द ही एक वीडियो के रूप में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद खेल खिलाड़ी दोस्तों, खेल खिलाड़ी जो भी न्यूज़ में खेल खिलाड़ी हैं, जो भी कुछ टाइटल जीते हैं दोस्तों, उनको आपको नॉलेज में रखना है। तो पूछ देगा कि जो कोई प्लेयर है अगर जीता है तो पूछेगा कि इस प्लेयर कौन खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इसको लिंक कर रहे हैं ना आप लोग कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट जो भी घटनाएं हो रहा है दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको आप लोग को माइंड में रखना है। तो ये तो करंट अफेयर का सिलेबस हो गया दोस्तों। अब चलते हैं, एक टॉपिक है बिहार एसएससी का सिलेबस में कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश से तो भर भर का क्वेश्चन पूछा जाता है पड़ोसी देश से। जैसे पड़ोसी देश का इतिहास, पड़ोसी देश का हिस्ट्री क्या है, वहाँ किस राजवंश से कैसे कैसे उनका आज़ादी मिला, कब आज़ाद हुए, उनका क्या इतिहास रहा है उस देश का। जैसे म्यांमार का इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास, अफगानिस्तान का इतिहास, श्रीलंका का इतिहास, ये सभी का इतिहास आप लोग को जानना है दोस्तों। सिलेबस में है कि उन लोग का इतिहास आप जानिए। और वीडियो भी मैंने डाला था, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में और देखिए दोस्तों वीडियो को, उससे एक भी क्वेश्चन पड़ोसी देश से इधर उधर नहीं जाएगा। फिर पड़ोसी देश का इतिहास के बाद सेकेंड टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत का क्या इतिहास रहा है। भारत का इतिहास कहने का मतलब है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों इसमें आ गया दोस्तों। पर भारत का इतिहास लिखना छोटा है, देखने में छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको तीनों इसमें आपको कंबाइन है, प्राचीन,
आधुनिक और मध्यकालीन भारत। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संस्कृति। संस्कृति यानी कि पड़ोसी देशों का संस्कृति, भारत का क्या कल्चर रहा है, संस्कृति क्या रहा है। फिर है भूगोल। भूगोल ज्योग्राफी आप जान ही रहे हैं, तो भूगोल पड़ोसी देशों का भी हल्का फुल्का भूगोल आपको देखना है, भारत का तो भूगोल देखना ही है। आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य में आपको करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे रेपो रेट इस टाइम क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है। तो ये सब दोस्तों करंट से रिलेटेड आर्थिक परिदृश्य को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भारत का कैसे स्वतंत्र हुआ उसको देखना है दोस्तों। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। अब भारत की जो एग्रीकल्चर है उसको एक टॉपिक बना करके पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, क्या प्राकृतिक संसाधन जो है भारत में, नेचुरल रिसोर्स जो है उसकी क्या विशेषता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ ज़्यादा पाया जाता है भारत में। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। इस सब टॉपिक पे आप लोग को वीडियो एग्जाम से पहले तक आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। ये आप लोग से वादा है कि सभी टॉपिक को हम छू लेंगे और आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारत का संविधान। भारत का संविधान पॉलिटी जो हो गया, तो भारत के संविधान में दोस्तों ज़्यादातर आपको देखिए, ज़्यादातर आपको आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस आर्टिकल में है हम लोग को पूछा गया था। तो दोस्तों आर्टिकल पे आप लोग ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। भारत के संविधान तो पढ़ना ही है पर आर्टिकल को रट लेना है दोस्तों। फिर राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, वही पॉलिटिक्स में आ गया। फिर है देश की राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिक्स में ही है दोस्तों कि देश में क्या राजनीतिक प्रणाली है, कैसे कैसे राजनीतिक प्रणाली काम करता है, द्विसदनीय विधायिका है क्या है, तो ये सब पढ़ना है दोस्तों। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज, जो कि बिहार SSC CGL के एग्जाम में और इंटर लेवल के भी एग्जाम में पंचायती राज से कम 2 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो पंचायती राज से आपको एक वीडियो के थ्रू हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन आप लोग को भी मतलब इफोर्ट लगाना है, केवल मेरे भरोसे नहीं रहना है दोस्तों, आप लोग को भी इफोर्ट लगाना है। हम तो आप लोग के लिए इफोर्ट लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको लगाना है। पंचायती राज से रिलेटेड आपको जो भी है उसको आप एक जगह करके लिखिए और पढ़िए। जैसे पंचायती राज से पंचायती राज में लगभग 20 वो अनुच्छेद है दोस्तों, ABCD क ख ग ऐसे करके। तो उसको जैसे पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है, तो पंचायत का इलेक्शन जो होता है वो किस आर्टिकल के माध्यम से होता है, पंचायत में जो पैसा बढ़ता है, वित्त आयोग का गठन होता है पंचायत के लिए, वो किस आर्टिकल से है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में दोस्तों। फिर है सामुदायिक विकास दोस्तों। सामुदायिक विकास राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किए थे, उसको पढ़ना है। सामुदायिक विकास का टॉपिक है एक दोस्तों। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस में है ये दोस्तों, बिहार का पंचवर्षीय योजना। फिर है दोस्तों पंचवर्षीय योजना को मतलब पढ़ना है इस तरह से कि किस पंचवर्षीय योजना, जितना 5 ईयर प्लान अभी तक 12 5 ईयर प्लान हुआ है सबको पढ़ लेना है दोस्तों। सब पर टॉपिक पर हम वीडियो डाल देंगे आपको, लेकिन आप अपना से भी पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का किस प्रकार आंदोलन में बिहार किस प्रकार से योगदान दिया है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और कुंवर सिंह का तो रट ही लीजिएगा, वो फिक्स ही रहता है कि कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है सिलेबस में, वो आपको बता दिए। एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। सिलेबस को लिंक कर करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं भी कोई डाउट न रहे। फिर खंड ख में है दोस्तों 25 क्वेश्चन समान विज्ञान से रहता है दोस्तों। समान विज्ञान से जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैट्रिक स्तर के ही यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का रहता है। जो जनरल नॉलेज का सिलेबस मैंने बता दिया। साइंस का सिलेबस है दोस्तों कि मैट्रिक स्तर के लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पहला टॉपिक है इसमें भौतिक शास्त्र, फिजिक्स,
दूसरा केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और तीसरा बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो ये दोस्तों जो है देखिए साइंस में क्या है कि थोड़ा सा आपको लुसेंट साइंस एक आता है, साइंस स्पेशल करके आता है, वो बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, उसके बिना साइंस नहीं हो पाएगा। और साइंस का जो हमने नोट्स डाल रहे हैं डेली दोस्तों, उसको आप लोग लिखते रहिए और वीडियो मतलब 2 से 3 बार उस वीडियो के देख लीजिए, इतना सरल भाषा में समझाए हैं कि मतलब याद हो जाएगा। तो भौतिक शास्त्र में ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो रहता है फिजिक्स, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है, उस टॉपिक पे जो आपको उपयोग में हो रहा है। जैसे फिजिक्स का उपयोग हम लोग घरेलू काम में करते हैं, जैसे कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो माठा महने का जो अथी होता है वो किस सिद्धांत पे करता है, जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो गाड़ी मुड़ता है तो किस बल के कारण मुड़ता है, हम लोग पीछे कैसे हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग को समझाने का अर्थ ये है कि फिजिक्स में वैसे चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करना है जो आपको प्रायोगिक है, प्रयोग आप कर रहे हैं, मतलब समाज में उसकी ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को बीएसएससी उठाती है, एक ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र, तो आप समझ गए पढ़ना क्या है। तो भौतिक शास्त्र में लुसेंट को पढ़ना है दोस्तों, ऐसे टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है जो प्रयोग में है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग की बताया दोस्तों। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो दोस्तों देखिए केमिस्ट्री में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बहुत अनुभव किया हूँ कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन रहता है वो तत्वों का वर्गीकरण जो हुआ है दोस्तों, 114 एलिमेंट्स जो अभी हैं हमारे आवर्त सारणी में, तो तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ है इससे 2 से 3 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। जैसे हम लोग में पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ही नियम काम करता था, तो ऑक्सीजन तक ही काम करता था दोस्तों, सॉरी कैल्शियम तक ही काम करता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। फिर कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है केमिस्ट्री में। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्तों कि इसमें कितने पाई बाउंड है, कितने सिग्मा बाउंड हैं। जैसे हम लोग के कैल्शियम कार्बाइड में पूछा गया था, कैल्शियम कार्बाइड में कितने पाई बाउंड है, कितने सिग्मा बाउंड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों पूछता है जैसे फॉर्मूला पूछता है दोस्तों, और केमिस्ट्री में भी वही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना है जो प्रयोग में हम लोग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, धोमन सोडा, इस सब का विरंजक चोर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिसका उपयोग मतलब हम लोग करते हैं दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है बीएसएससी साइंस में। एक चीज़ हमको अनुभव मिला बिहार एसएससी के एग्ज़ाम दे करके कि मतलब साइंस में क्वेश्चन आप कितनों क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिए, लेकिन आप जब डीपली प्रयोग वाला क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, जो आप वातावरण में जिसका यूज हो रहा है वो क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और प्रयोग वाला क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है खंड ख गणित, जो 25 क्वेश्चन रहता है। तो खंड ख गणित के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक RS अग्रवाल है अर्थमेटिक के लिए। एडवांस में तो पढ़ना ही नहीं, एडवांस में नहीं पूछता है दोस्तों। आप अर्थमेटिक पर टाइम दीजिए, एडवांस में पे टाइम आप बर्बाद मत कीजिए। बिहार एसएससी की अगर स्पेशल तैयारी आप लोग CGL और इंटर लेवल के कर रहे हैं तो गणित के लिए आपको सफिशिएंट बुक है RS अग्रवाल, और सेट प्रैक्टिस के लिए आपको प्लेटफॉर्म का बुक, इसमें नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, पूर्ण संख्याओं, होल नंबर, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध क्या है, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, यही सब मेन टॉपिक यही है दोस्तों। लाभ हानि से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन लाभ हानि का डाल दिया, एवरेज का 2-3 क्वेश्चन डाल दिया, रेशियो एंड प्रपोर्शन का 2 क्वेश्चन डाल दिया। तो इस सब से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है दोस्तों। तो मैथ में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक मैंने बताया है इस टॉपिक को आप लोग कर लीजिए। मैथ में 25 में अगर 24 नहीं हुआ तो फिर आप लोग बताइएगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपसे नहीं इस टॉपिक से पूछ दिया जाए और बनता हो दोस्तों। एकदम जोश में होकर पढ़ना है दोस्तों। खंड, अब चलिए मैथ का तो बता दिए, अब रीजनिंग पर चलते हैं। मानसिक क्षमता जांच, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ये 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें आपको रीजनिंग में जो है
वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछता है दोस्तों। नॉन वर्बल की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है फिगर वाले की, तो फिगर वाले के प्रैक्टिस के लिए आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर एसएससी जो एग्ज़ाम ली है सेंट्रल, उससे किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है दोस्तों, उसको आप लोग प्रैक्टिस भर भर के प्रैक्टिस कीजिए। डेली कम से कम 100 क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, हर एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका माइंड शार्प होगा दोस्तों। तो रीजनिंग के लिए आपको तो रीजनिंग के लिए मतलब परफेक्ट रीजनिंग एक आता है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज बनाइए दोस्तों। रीजनिंग में 50 में 45 होगा, हम गारंटी लेते हैं दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसमें पहला एनालॉजी है, टॉपिक का नाम एनालॉजी, जिसको सादृश्य बोलते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसी, समानता और भिन्नता, पूछता है कि इनमें से कौन भिन्न है। जैसे तीन गो एक तरह का रहता है, चौथा दूसरा तरह का रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन। स्थान परिकल्पना, मतलब कहने का मतलब है जो आपको पूछता है कि इस स्थान से वो स्थान चला गया, इस टाइप के क्वेश्चन। स्टैटिकल ओरिएंटेशन, स्थान अभिविन्यास, वही रीजनिंग है दोस्तों। समस्या समाधान कहने का मतलब है, समस्या समाधान मतलब आपको जो क्वेश्चन रहता है कथन निष्कर्ष वाला। विश्लेषण, दृश्य स्मृति कहने का मतलब है कि फिगर वाला देगा दोस्तों और उसको मतलब छोटा थोड़ा सा कटा रहेगा, उसको पूरा करना होगा। विभेद अवलोकन, यानी कि विभेद अवलोकन कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको कुछ चीज़ छोड़ दिया है, उस अंक को पूरा करना है, उस सीरीज को पूरा करना है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है अवधारणा से भी टॉपिक रहता है, एग्जाम्पशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अंकगणितीय तर्क शक्ति जो है। अंकगणितीय तर्क शक्ति कहने का मतलब रेशनल रीजनिंग कहने का मतलब जैसे दे देगा 2 4 6 आगे क्या होगा, इस टाइप के जो रीजनिंग रहता है वो अंकगणितीय तर्क शक्ति के तहत आता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, वही क्लासिफिकेशन से टॉपिक है जो शाब्दिक रहेगा और चित्र में भी 3 तरह के, एक चित्र दे दिया, चौथा चित्र और रहेगा, उसको छांटना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित संख्या श्रृंखला और नेक्स्ट इसके बाद है गैर शाब्दिक श्रृंखला, वही कहने का फिगर वाला। कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग तो जान ही रहे होंगे आप लोग दोस्तों। तो रीजनिंग का सिलेबस वही है जो सब एग्जाम में रहता है, ज़्यादा भिन्न नहीं है। तो सेंट्रल एसएससी का किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोग अगर नहीं है तो आज ही ले और उसको पर काम करना शुरू करें दोस्तों। टॉपिक वाइज रीजनिंग बनाना स्टार्ट करें और तब देखिएगा आप जब सेट में बैठिएगा दोस्तों तो 50 में 45 से 48 के बीच में आपका रीजनिंग का नंबर रहेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, जितना बताए हैं उतना कीजिए। और दोस्तों अब सिलेबस के बारे में आप लोग नहीं पूछेगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग को सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को लेकर के जो था वो खत्म हो गया होगा दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल के सिलेबस को लेकर तो इस सिलेबस पे काम कीजिए दोस्तों और एक सीट अपना बीएसएससी सीजीएल 4 में पक्का कीजिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और एक सीट आप पक्का कीजिए अगर बीएसएससी इंटर लेवल का कोई छात्र है तो इसमें भी बहुत अच्छे सीट हैं दोस्तों इंटर लेवल में, उसको एक सीट पक्का कीजिए और अपने परिवार को, अपने घर को, अपने माता पिता का सिर को गर्व से ऊंचा कीजिए दोस्तों। उनको लगे कि नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी जो है कुछ किया है और आपके नाम से वो जाने जाए दोस्तों। इस तरह का काम कीजिए, इस तरह का आप तैयारी कीजिए दोस्तों कि अब की बार बीएसएससी पार का जो मैंने नारा दिया है दोस्तों उस पे आप लोग जरूर से जरूर कदम से कदम मिला के हमारा साथ दे दोस्तों, आप लोग का एक सीट जरूर पक्का होगा। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि सिलेबस जो मैंने बताया आप लोग को मतलब कैसा लगा। अगर लग रहा होगा कि सर अगर गलत बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट में क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करने से हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम बहुत वीडियो में बता चुके हैं हम कोई यूट्यूबर नहीं है। गलती जो होता होगा आप लोग हमको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप ही का छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मानिए दोस्तों। बस हम अपना अनुभव जो शेयर कर रहे हैं आप लोग के प्रति दोस्तों कि हम कैसे निकाले थे कि ताकि आप लोग को हेल्प हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।